कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में हिट एंड रन कानून को लेकर अपनी बात रखी। संशोधन पेश किया गया, जिसके बाद देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। पहले हिट एंड रन में जहां 2 साल तक की सजा का प्रावधान था, वहीं इसको 10 साल तक कर दिया गया। जुर्माना भी बढ़ाकर 7 साल तक किया गया। इस विरोध प्रदर्शन को 1 से 3 जनवरी तक देश भर में किया जाना था। वजह क्या थी, आप ही सुनिए AIMTC नॉर्थ जोन वाइस चेयरमैन जसपाल सिंह से। हिट एंड रन जो कानून आया है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पूरे देश भर में हो रहा है। इस तरह का आंदोलन हमने अपने देखा नहीं कभी। क्या सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देश भर में हुआ और इतना गंभीर रूप ले चुका है। जगह जगह पर धरने, प्रदर्शन, सड़कें रोकने और सप्लाई चेन पूरी तरह ठप। ड्राइवर अपना लाइसेंस जला रहे हैं, परमिट जला रहे हैं, थैला लेके अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। आग लग चुकी है। हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं और हम सरकार से भी अपील की है कि आग जो लगी है इसको जल्द बुझाया जाए, कि और बढ़े। और ड्राइवर भाइयों से भी यही अपील कर रहे हैं कि आप संयम रखें। आपकी चिंता हमारी चिंता है। मालक है तो चालक है, चालक है तो मालिक है। 2 जनवरी को सड़क पर ट्रक और बसों की रफ्तार को ब्रेक लगा तो आम जनता के जीवन पर असर पड़ना लाजमी था। पेट्रोल की किल्लत भी कई शहरों में देखने को मिली। लंबी कतारों में लोग इस डर से भी लगे थे कि कहीं पेट्रोल खत्म न हो जाए। शहरों में वक्त पर जरूरी सामान जैसे सब्जी और फल के दामों ने भी आसमान छूने का काम शुरू कर दिया। 2 जनवरी की शाम को सरकार के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक होनी थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन ऐसा कि कहीं लाठी चली तो कहीं किसी के आंसू निकले। सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है, वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता, धंधा करता कोई। जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने। कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। हम कहाँ चलाने वाला लोग रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन घर पहुँचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, बस ये कि जो सजा का है इसका तो संशोधन करना चाहिए। इन गरीबों की क्या हालत होगी, सब उनके लिए करते हैं। शाम तक बैठक हो जाती है और 2 जनवरी की शाम को खबर आती है कि कहीं हद तक बात बन गई है और अभी इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं, वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान्स में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे।
फिलहाल कानून को होल्ड पर जरूर रखा गया है, लेकिन गरीब ड्राइवर्स के लिए सरकार क्या कुछ नया संशोधन इस कानून में करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।